हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम टाइम एंड वर्क की एक ट्रिक लेकर आए हैं। तो देखें किस प्रकार के सवाल की ट्रिक है। पहले क्वेश्चन देखिए आप। यदि 10 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 720 रुपए एक सप्ताह में कमाते हैं, तो 12 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम डायरेक्ट एक जो ट्रिक है वो आपको बताते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखते हैं और वो है MDT अपॉन डब्ल्यू। अब ये MDT अपॉन डब्ल्यू क्या है पहले वो समझ लीजिए। M4 यहाँ मतलब होता है मैन पावर, यानी कि कितने व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं। तो चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, यानी कि पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हो, लेकिन आपको वो संख्या देखनी है, टोटल कितने व्यक्ति यहाँ कार्य कर रहे हैं। D4 होता है डे, यानी कि कितने दिन कार्य किया जा रहा है। और T होता है टाइम पर डे, यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन कार्य किया जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ कह रहा है ना प्रतिदिन 9 घंटे, तो ये टी की वैल्यू है। 10 व्यक्ति हैं, ये एम की वैल्यू है। और डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितने दिन, जैसे कि एक सप्ताह में काम कर रहे हैं, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वो दिन निकल के आ गए, डी की वैल्यू। और डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू है वर्क, यानी कि कितना कार्य किया जा रहा है। तो हो सकता है कोई भी काम हो, जैसे कुर्सियां बनाने का काम हो, तो आपको संख्या दी गई हो 10 कुर्सी बनाता है, और फिर दूसरी कंडीशन में दी गई हो 20 कुर्सी बनाता है, तो वो कार्य यानी कि डब्ल्यू की जगह आ जाएगा। लेकिन इस सवाल में जैसे कि कार्य नहीं दिया, लेकिन रुपए दिए कि 720 रुपए कमाता है, तो वो भी किसी ना किसी काम के एवज में कमाएगा। जितना ज्यादा काम करेगा उतने ज्यादा रुपए कमाएगा। तो अगर कार्य नहीं दिया, रुपए दिए हैं, कमाई दी है, तो कमाई को भी हम कार्य की जगह पर रख सकते हैं। तो जब दो पक्ष होते हैं सवाल में, पहला पक्ष होता है ये, यानी कि पहली कंडीशन दी होती है कि 10 व्यक्ति 9 घंटे पर डे कार्य करके 720 रुपए एक सप्ताह में कमाते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है 12 व्यक्ति 7 घंटे पर डे काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। तो चूंकि सवाल में दो कंडीशन होती है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम MDT अपॉन डब्ल्यू को 1 और 2 करके लिख लेते हैं। M1D1T1 अपॉन W1 बराबर M2D2T2 अपॉन W2, इस तरह से। तो हमको याद रखना है MDT अपॉन डब्ल्यू, चूंकि दो कंडीशन होती है तो हम उसको 1 और 2 करके लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें वैल्यू रख के देखते हैं हम। M1 की वैल्यू हम रखेंगे क्या, 10 व्यक्ति। D1 की वैल्यू कितने दिन, तो एक सप्ताह कार्य कर रहा है वो, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। और T1 की वैल्यू टाइम पर डे, यानी कि घंटे प्रतिदिन, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो T1 की वैल्यू 9। और W1 की जगह हम रखेंगे कार्य है तो कार्य, वरना उसकी कमाई, तो 720 रुपए यहाँ हम उसकी कमाई को रख देंगे। M2 की वैल्यू 12 व्यक्ति कार्य करते हैं। D2 कितना, एक सप्ताह, तो ये भी वैल्यू 7 दिन आ जाएगी। T2 7 घंटे पर डे कार्य कर रहे हैं, तो 7 घंटे ये आ गया। और W2 की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितने रुपए कमाएगा, तो हम मान लेते हैं X या W2, आप कुछ भी मान सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 जो है इस तरफ कट जाएगा, और 9 से कटेगा 9 8 72। चलिए ऊपर की सारी संख्याएं कट गई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 12 गुणित 7 गुणित 8। चलिए इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगी वैल्यू 672 रुपए। ठीक है ना। तो कितने रुपए कमाएंगे वो, 672 रुपए कमाएंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। बिल्कुल सिंपल। तो याद क्या रखना है आपको, ये ट्रिक याद रखनी है, MDT अपॉन डब्ल्यू, बिल्कुल इजी एकदम। क्योंकि दो कंडीशन होती है इसलिए 1 1 1 और इधर 2 2 2 करके इस तरह से आप इसको बराबर में लिखिए एक समीकरण बना सकते हैं। तो याद रखिए MDT अपॉन डब्ल्यू। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ आदमियों द्वारा 24 दिनों में आधा काम पूरा करने के पश्चात 18 आदमी और काम पर लगाए गए, और शेष आधा काम 16 दिनों में पूरा हुआ। शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। चलिए शुरू में कितने लगाए गए थे, उसने कहा है कुछ आदमी, तो वही वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलिए मान लेते हैं कि शुरू में X आदमी थे, है ना। X आदमी 24 दिनों में आधा काम कर देते हैं। अब उसके बाद 18 आदमी और लाती हैं, तो पहले X थे, अब कितने हो गए, 18 प्लस X हो गए, या X प्लस 18 कह सकते हैं। अब ये आदमी जो है वो शेष बचे आधे काम को 16 दिन में कर देते हैं। पहला आधा काम होता है 24 दिनों में, बाकी का आधा होता है 16 दिनों में। कम दिन लग रहे हैं, मतलब व्यक्ति बड़े हैं, और यहाँ कहा भी गया है कि 18 व्यक्ति बड़े हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है MDT अपॉन डब्ल्यू। चूंकि दो केस हैं इसलिए पहले केस में M क्या आएगा, कुछ आदमी, उसी की संख्या हमको निकालनी, तो मान लिया X कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है ना। टाइम पर डे कितने घंटे प्रतिदिन करता है, ये सवाल में ना पहली कंडीशन में दिया ना दूसरी कंडीशन में दिया, तो यहाँ पर T की वैल्यू हमको कंसीडर नहीं करनी है। अपॉन डब्ल्यू, तो कार्य कितना है, आधा काम होता है पहले, बटा 2। चलिए दूसरा केस लेते हैं, 18 आदमी और आ गए, तो X प्लस 18 हो गया। अब कितने दिन में करेंगे, D2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 16 दिनों में करती हैं। अपॉन कितना कार्य करती हैं, शेष आधा, तो M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, है ना। T1 और T2 यहाँ कंसीडर हम नहीं करेंगे क्योंकि सवाल में दिया ही नहीं गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
1/2 से 1/2 कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 3 24, 8 दूनी 16। चलिए हम गुणा कर देंगे, हम 3 का याद इधर किया 3x, 2 का किया इसमें 2x प्लस 18 दूनी 36। तो 2x इधर 3x में से माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, x बराबर 36। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, x माने थे हमने, x की वैल्यू आ गई 36। तो शुरुआत में 36 आदमी या 36 व्यक्ति थे। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो आपको याद क्या रखना है, mdd/w। ये सिंपल सी ट्रिक और इस तरह के सवाल जो है वो आप आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और भी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब करें और उसके नजदीक जो बेल आइकन उसे क्लिक करें, और दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।